Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Abdul Wahab. Today the topic of our class is medical records. ये है सब्जेक्ट मेडिकल एथिक्स और ये थर्ड सेमेस्टर आर्ट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। आज हमारा टॉपिक है मेडिकल रिकॉर्ड के मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, इसकी मकसद क्या है, क्यों मेडिकल रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मेडिकल रिकॉर्ड? सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशन के मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। मेडिकल रिकॉर्ड इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री और स्टे ड्यूरिंग हॉस्पिटल। ये एक मालूमात होती है मरीज़ की, जो मरीज़ हॉस्पिटल में आता है वो सबसे पहले एक पर्ची बनाता है, पर्ची पे उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री, चेकअप, फाइंडिंग, लैब इन्वेस्टिगेशन, दूसरी चीज़ें सब मेंशन होती है। अगर उनसे ये पर्ची गुम हो गई, खुदा ना खास्ता कल को कोई मसला हो गया तो उनका रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी इश्यूज बन सकते हैं। ठीक है, उसका जो ट्रीटमेंट है या जो प्रोसीजर है या जो प्लानिंग है फ्यूचर में वो स्टॉप हो सकती है। तो इस वजह से मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल रिकॉर्ड जो होती है दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हिस्ट्री, कि एक मरीज़ आया है, उसका नाम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, चीफ कंप्लेंट, लैब इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस सब उसमें मेंशन ही होती है, एडवाइस वगैरह। उसके बाद है जो उसने स्टे किया है 2 दिन के, 1 हफ्ते के, 1 महीने के हॉस्पिटल में, उनका पूरा रिकॉर्ड इसमें होता है। इट इज़ कॉल्ड मेडिकल रिकॉर्ड या दिस इज़ कॉल्ड मेडिकल रिकॉर्ड। फिर उसके बाद है पर्पस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, कि इसका मकसद क्या है। मेडिकल रिकॉर्ड का जो मेन मकसद है वो क्या है, किस मकसद के लिए मेडिकल रिकॉर्ड हम रखते हैं अपने पास, या मेडिकली जो रिपोर्ट्स होते हैं वो रिकॉर्ड में रखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 इट सर्व एज अ प्लानिंग फॉर पेशेंट केयर। अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तभी हम प्लान करेंगे। रिकॉर्ड नहीं है, पेशेंट के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, तो इसकी वजह से उसकी जो प्लानिंग बनती है फ्यूचर में वो इफेक्ट हो सकती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर दूसरा है सर्व एज अ बेस फॉर स्टडी एंड रिव्यू। कुछ लोग मेडिकल रिकॉर्ड को रखते हैं फ्यूचर में कि वो उस पर आगे रिसर्च करे, स्टडी करे, जो डिजीज़ उसने फाइंडिंग की है, उसकी डायग्नोसिस जो की है, उसका आउटकम क्या आया था, उसकी कितनी % वो थी डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, और जितनी बाकी उनकी रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करता है वो उसमें फाइंडिंग करता है। अगर मेडिकल रिकॉर्ड ना हो तो वो अपना रिसर्च आगे नहीं लेके जा सकता। ठीक है। तीसरा प्रोवाइड मीन ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द फिजिशियन, कि हमारे पास ये एक जरिया होता है एक फिजिशियन दूसरे फिजिशियन से केस डिस्कस करने, प्लानिंग बनाने में, या इस तरह के जो प्रोसीजर है उसने करना है वो डिस्कस करने में। मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है वो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो और स्टाफ है मेडिकल के, वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपस में कोई चीज़, कोई प्लानिंग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरा इट इज़ आल्सो प्रोवाइड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेशेंट इलनेस। ये हमारे पास एक सबूत होता है, ठीक है, कि मरीज़ की जो बीमारी थी वो सबूत हो सकता, खुदा ना खास्ता कल को कोई एक्सपायरी हो जाती है या डेथ होती है या कोई और इश्यूज बनता है, तो हमारे पास एक सबूत होता है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग की थी, ये चीज़ थी, इसमें इसकी ये प्रोग्नोसिस थी या ये आउटकम था डिजीज़ का, तो वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। फिर आप वो कोर्ट वगैरह उनके जो अटेंडेंट्स है या जो और बंदे हैं या हॉस्पिटल का जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उससे आप शेयर या डिस्कस कर सकते हो। फिर उसके बाद है प्रोवाइड डेटा फॉर रिसर्च पर्पसेस। ये जो होती है मेडिकल रिकॉर्ड, ये आप रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कि एक बंदा है वो रिसर्च कर रहा है मल्टीपल डिजीज़ पे, तो उसके लिए इनका उनके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से कि वो उसकी जो रिसर्च जो पूरी बेस होती है वो इसी बेस पे करता है, तो उस वजह से उसको काफ़ी डेटा मिलता है, तो उसकी वजह से वो अपने रिसर्च में हाई लेवल में जा सकता है। फिर लास्ट में है केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, के जो पेशेंट ने जो ट्रीटमेंट किया है या जो ट्रीटमेंट उसने रिसीव किया है उसके बारे में पूरी डिटेल होती है, कि पेशेंट को हॉस्पिटल में
किस तरह ट्रीट किया गया है, उसकी क्या प्लानिंग बनाई गई, उसने क्या क्या ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से रिसीव की, उसका किस तरह केयर किया गया, ये सब मेडिकल रिकॉर्ड में मेंशन होता है। अगर किसी के पास मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे मसले बन सकते हैं। तो इस वजह से ये जो पर्पसेस हमने पढ़े, जैसे ये मेन मकसद होता है मेडिकल रिकॉर्ड को सेव करना। तो ये हॉस्पिटल में भी इस तरह सेव होता है, ठीक है, क्लिनिक्स में भी इस तरह मेडिकल रिकॉर्ड सेव हो सकता है, पॉली क्लिनिक में भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी ये सेव कर सकता है। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक मेडिकल रिकॉर्ड। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू फॉर